हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज एक बहुत इम्पोर्टेंट सूचना आपके साथ ये शेयर करना है कि बीड़ी एवं खदान श्रमिकों के बच्चों के लिए जो प्रोत्साहन छात्रवृत्ति योजना है उसके संबंध में जिला शिक्षा अधिकारियों को श्रम विभाग की ओर से निर्देश जारी किए गए हैं। तो आइए हम इस आदेश को देखते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, भारत सरकार, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय एंड ऑफिस ऑफ द वेलफेयर कमिश्नर, कार्यालय कल्याण आयुक्त, इनका एक पत्र जिला शिक्षा अधिकारी को संबोधित है। विषय है बीड़ी खदान श्रमिकों के अध्ययनरत पुत्र पुत्रियों को प्रदान की जाने वाली छात्रवृत्ति आवेदनों का ऑनलाइन सत्यापन करने विषय। जिला शिक्षा अधिकारी उन आवेदनों का ऑनलाइन सत्यापन करेंगे जो बीड़ी और खदान श्रमिकों के पुत्र पुत्रियों के हैं। उपरोक्त विषय अंतर्गत सूचित करना है कि भारत सरकार श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा बीड़ी, चूना पत्थर, डोलोमाइट व लोह मैग्नीज क्रोम अयस्क खदान श्रमिकों के मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं में अध्ययनरत पुत्र पुत्रियों को कक्षा 1 से उच्च शिक्षा के लिए शैक्षणिक सत्र 2024-25 में वित्तीय सहायता या छात्रवृत्ति प्रदान करने हेतु नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया दिनांक 30 जून 2024 से प्रारंभ हो चुकी है, जिसमें आवेदन करने की अंतिम तिथि प्री मैट्रिक हेतु दिनांक 31 अगस्त 2024 और पोस्ट मैट्रिक हेतु दिनांक 31/10/2024 निश्चित है। 1 से 10 तक के आवेदन 31 अगस्त तक होंगे और 10वीं के ऊपर वाले 31 अक्टूबर तक। अतः आपसे अनुरोध है कि अपने अधीनस्थ संचालित समस्त शिक्षण संस्थान प्रमुखों को ये जानकारी प्रदान करने का श्रम करें कि बीड़ी एवं खदान श्रमिकों के अध्ययनरत पुत्र पुत्रियों को छात्रवृत्ति योजना की जानकारी प्रदान करते हुए अधिकाधिक पात्र छात्र छात्राओं को नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर आवेदन करने हेतु प्रोत्साहित किया जाए। साथ ही छात्र छात्राओं द्वारा किए गए छात्रवृत्ति आवेदनों का शिक्षण संस्थाओं द्वारा किया जाने वाला सत्यापन कार्य भी अंतिम तिथि के पूर्व करना सुनिश्चित हो। छात्रवृत्ति योजना के संबंध में आपको यह भी सूचित किया जाता है कि बीड़ी एवं खदान श्रमिक के पुत्र पुत्री यदि अल्पसंख्यक श्रेणी अथवा अन्य विभाग द्वारा प्रदान की जाने वाली छात्रवृत्ति योजना में पात्रता रखते हैं, जिनमें छात्रवृत्ति राशि अधिक हो, तो उन्हें उच्चतम छात्रवृत्ति राशि प्राप्त करने हेतु मार्गदर्शित एवं प्रोत्साहित करें। इस बार ये एक बड़ा परिवर्तन है। अगर आप एक से अधिक श्रेणी में पात्र हैं तो जो सबसे अधिक राशि वाली छात्रवृत्ति है वो आपको प्राप्त होगी। ये श्रम आयुक्त, श्रम कल्याण संगठन जबलपुर का आदेश था। एक परिपत्र है। शैक्षणिक सत्र 2024-25 के लिए शिक्षा हेतु वित्तीय सहायता योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश राज्य के बीड़ी, लोह मैग्नीज, चूना पत्थर, डोलोमाइट खदान श्रमिकों के मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं में अध्ययनरत पुत्र पुत्रियों के लिए संचालित वित्तीय सहायता या छात्रवृत्ति योजना की आवेदन प्रक्रिया के संबंध में। तो जैसा अभी हमने कल देखा था, आवेदन करने की प्रारंभ तिथि 30 जून है, हो चुकी है प्रारंभ। कक्षा 1 से 10 तक के लिए अंतिम तिथि 31 अगस्त 2024 है और कक्षा 11 से उच्च शिक्षा हेतु अंतिम तिथि 31 अक्टूबर 2024। कक्षा 1 से 4 तक ये 1000 रुपए की राशि छात्रवृत्ति के रूप में देते हैं। 5वीं से 8वीं तक अध्ययनरत विद्यार्थियों को 1500 रुपए की राशि मिलेगी। 9वीं और 10वीं के विद्यार्थियों को 2000 रुपए, 11वीं और 12वीं के विद्यार्थियों को 3000 रुपए, ITI पॉलिटेक्निक डिप्लोमा अगर कर रहे हैं तो 6000 रुपए, स्नातक स्तर के पाठ्यक्रम BSc, AG आदि 6000 रुपए, व्यावसायिक डिग्री जैसे BE, BTech, MBBS, BAMS, BUMS, MCA आदि तो 25,000 रुपए प्रति वर्ष ये राशि प्रदान की जाएगी। छात्रवृत्ति योजना में आवेदन करने के लिए पात्रता एवं शर्तें। पहली शर्त है आवेदक विद्यार्थी के माता पिता में से कोई एक बीड़ी श्रमिक हो, चूना पत्थर और डोलोमाइट या लोह मैग्नीज क्रोम अयस्क खदान में न्यूनतम 6 माह से पंजीकृत श्रमिक के रूप में कार्यरत हो, पिछले 6 महीने से पुराना कार्ड इनके पास होना चाहिए। नंबर 2,
बीड़ी श्रमिकों को सभी स्रोतों से कुल पारिवारिक आय 10,000 रुपए प्रति माह से अधिक नहीं होना चाहिए। नंबर 3, ऐसे खदान श्रमिक जो कि मैनुअल, अकुशल, अर्धकुशल, उच्च कुशल और लिपिकीय वर्ग का कार्य करते हैं, उनके लिए मासिक आय की कोई बाध्यता नहीं है। ऐसे खदान श्रमिक जो पर्यवेक्षी या प्रबंधकीय क्षमता में कार्यरत हैं, उनकी मासिक आय 10,000 रुपए से अधिक नहीं होना चाहिए। नंबर 5, आवेदक छात्र छात्रा का स्वयं का बैंक खाता होना आवश्यक है। ज्वाइंट खाता होने की स्थिति में प्रथम नाम आवेदक छात्र छात्रा का होना चाहिए। साथ ही बैंक खाता आधार से भी आवश्यक रूप से लिंक हो। नंबर 6, मात्र उन्हीं बीड़ी खदान श्रमिकों के पुत्र पुत्रियों को इस योजना में आवेदन करने की पात्रता होगी जिन्हें राज्य अथवा किसी अन्य स्रोत से जारी शैक्षणिक सत्र में SC, ST, OBC, दिव्यांग, अल्पसंख्यक आदि श्रेणी हेतु छात्रवृत्ति स्वीकृत भुगतान नहीं की जा रही अथवा नहीं की जाएगी। संबंधित छात्र छात्रा केंद्र एवं राज्य में से किसी एक ही छात्रवृत्ति हेतु पात्र होंगे। अगर आप एक से ज्यादा स्कॉलरशिप के लिए पात्र हैं तो जो अधिक राशि वाली स्कॉलरशिप है उसे चुनें। आवेदन करने वाले प्रत्येक छात्र छात्रा सेपरेट मोबाइल नंबर का उपयोग करेंगे। पत्राचार, स्वाध्यायी, दूरस्थ माध्यम से अध्ययन करने वाले छात्र छात्रा इस छात्रवृत्ति हेतु पात्र नहीं है। आवेदन की जो प्रक्रिया इन्होंने बताई है वो ये है कि सभी कक्षाओं हेतु आवेदन पत्र केवल ऑनलाइन माध्यम से स्वीकार किए जाएंगे। जारी शैक्षणिक सत्र 2024-25 में आवेदन प्रक्रिया 30 जून 2024 से प्रारंभ हो चुकी है। नंबर 2, ये इंपॉर्टेंट बात है, हम इस पे अलग से एक वीडियो भी शेयर कर चुके हैं। ऑनलाइन आवेदन करने हेतु छात्र छात्रा सर्वप्रथम नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट दी हुई है पर जाएं। प्रथम बार आवेदन करने के लिए छात्र छात्रा पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन कर 14 अंकों का OTR वन टाइम रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त करें। ये OTR कैसे प्राप्त किया जाता है इसकी प्रक्रिया का एक सेपरेट वीडियो मैंने शेयर किया है, लिंक इसके साथ हम देंगे, आप देख सकते हैं। पोर्टल पर पूर्व से ही रजिस्टर्ड छात्र छात्राओं को अपने मोबाइल पर प्राप्त रेफरेंस नंबर के माध्यम से OTR नंबर प्राप्त करना है। जिन विद्यार्थियों ने पिछली बार नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर आवेदन किया था उनके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक रेफरेंस नंबर भेजा गया है, वे उस रेफरेंस नंबर से OTR प्राप्त कर सकते हैं। तत्पश्चात अपने मोबाइल फोन में आधार फेस RD और NSP OTR ऐप इंस्टॉल करेंगे। इसके बाद ये 2 ऐप हैं जो प्ले स्टोर से आपको इंस्टॉल करना है अथवा CSC या MP ऑनलाइन के माध्यम से eKYC व फेथ ऑथेंटिकेशन की प्रक्रिया पूरी करें। अगर आपके मोबाइल में ये ऐप सपोर्ट नहीं करते तो यू मे गो टू एनी कियोस्क, आप किसी भी MP ऑनलाइन की दुकान पर जाकर ये काम करवा सकते हैं। अपलोड किए जाने वाले दस्तावेजों की सूची, फोटो, बीड़ी परिचय पत्र की कॉपी, खदान श्रमिक होने की स्थिति में फॉर्म B रजिस्टर C, बैंक पासबुक और कैंसिल्ड चेक की प्रति, पिछली उत्तीर्ण की जाने वाली परीक्षा की अंक सूची की प्रति और सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया आय प्रमाण पत्र। छात्रवृत्ति योजना से संबंधित किसी जानकारी अथवा तकनीकी समस्या के लिए सहयोग प्राप्त कर सकते हैं। ये इन्होंने कुछ रेफरेंस नंबर दिए हैं, इन्हें देख के इनसे संपर्क कर सकते हैं। नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर OTR related instructions to the student who have applied on National Scholarship Portal in 23-24। अगर आपने पिछली बार किया था तो इन निर्देशों का पालन करें। ये पूरा प्रेजेंटेशन हम इस वीडियो की लिंक में शेयर कर रहे हैं, इसे तसल्ली से पढ़ें। और यदि आपके परिचय क्षेत्र में कोई बीड़ी श्रमिक, कोई खदान श्रमिक है और उनके बच्चे उच्च स्तर तक शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं तो कृपया उन्हें सूचित करें कि वे नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर इस छात्रवृत्ति हेतु आवेदन करें। एक महत्वपूर्ण बात यह कि आपके परिचय क्षेत्र में यदि बीड़ी खदान श्रमिकों के परिवार हैं, उनके बच्चे विद्यालय में कक्षा 1 से MA तक अध्ययनरत हैं, तो उन्हें ये सूचना दें कि वे नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन करें, छात्रवृत्ति हेतु आवेदन करें। बाद में संस्था उस आवेदन को वेरीफाई करेगी और उन्हें ये छात्रवृत्ति प्राप्त होगी। सो डू दिस लिटिल एक्ट ऑफ चैरिटी, दिस विल हेल्प द पुअर फैमिलीज ऑफ बीड़ी एंड माइन वर्कर्स। थैंक यू फॉर बीइंग विथ मी।